मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और हो भी रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खुशी बात है कि प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग बिहार के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में हो गई। इससे क्या हो गया कि जो पूर्व में काम कर रहे थे, जो 20 वर्षों से, उनको इस मकड़ जाल से हो गया है छुटकारा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समस्या पर जिसे आपको भी गहनता से विचार करना होगा। बात हो रही है मध्याह्न भोजन का। मैं बीआरसी में जब गया, पत्र वितरण हो रहा था, नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था, तो वहाँ एक महिला शिक्षिका बोल रही है कि सर, इतने कम पैसा में मध्याह्न भोजन कैसे बनता होगा। समझ गए? बोल रही हैं कि मध्याह्न भोजन कैसे बनता होगा और 5 रुपया में अंडा कैसे मिलता होगा। जहाँ मध्याह्न भोजन, मैं उस प्रखंड की बात कर रहा हूँ जहाँ मध्याह्न भोजन जो है वो अपने से बनाना है, विद्यालय अपने स्तर से बनाता है। देखिए, जब यही लोग बाहर रहते हैं, सिस्टम से बाहर रहते हैं, तो शिक्षकों पर सवाल उठाते थे कि मध्याह्न भोजन में शिक्षक जो हैं, वो प्रधान शिक्षक जो हैं, वो बहुत लूटते हैं। मध्याह्न भोजन लूट का अड्डा बना हुआ है, मध्याह्न भोजन करप्शन का अड्डा बना हुआ है और मध्याह्न भोजन में चोरी बहुत होती है। और मध्याह्न भोजन चलाने से, मध्याह्न भोजन का संचालन करने से जो प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही अभी उन लोगों ने मध्याह्न भोजन की तो बात छोड़िए, अभी विद्यालय में योगदान भी नहीं लिया है। विद्यालय में योगदान भी नहीं, हम 2 किस्से सुनाएंगे। विद्यालय में योगदान भी नहीं लिया है और अभी से मध्याह्न भोजन की चिंता होने लगी। अब आप सोचिए कि जो 20 वर्ष से विद्यालय का संचालन कर रहे थे, वो आज तक इस समस्या को लेकर के इतना सार्वजनिक जगहों पर नहीं इस तरह से बोला, बल्कि इन्हीं पर दुनिया भर का आरोप लगा। और ये शिक्षक, नियोजित शिक्षक, सारा दर्द को सीने पर झेल करके हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया और बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया और हर काम को बिल्कुल बिंदास तरीके से करते चले गए। कहीं किसी से न कोई शिकवा किया, ना शिकायत किया। और आज अभी ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन नहीं, नियुक्ति पत्र लिए हैं और मध्याह्न भोजन का सवाल माथे पर चलने लगा है। तो सोचिए कि क्या मनोदशा है, क्या मनोस्थिति है लोगों की। जब वो बाहर रहते हैं तब उसमें जो काम करने वाले लोग गलत हैं, जब उसके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो फिर सवाल करते हैं कि इतना में कैसे चल रहा था। फिर दूसरी एक बात मैं बताता हूँ आपको। मैं अपने गांव के एक करीबी से जुड़ा हुआ, वाइफ शिक्षिका है। मैं अपने गांव के बिल्कुल पास का एक बात कह रहा हूँ। एक शिक्षिका है जो TR 1 में उसका हुआ था सिलेक्शन। वहाँ के जो शिक्षक थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। शिक्षक नहीं थे तो ये प्रभार में गई। अब आपको मैं बता दूं कि ये सवाल करती है कि हम मध्याह्न भोजन नहीं चलाएंगे, मध्याह्न भोजन चलाने में फ़ायदा नहीं है। उसके हस्बैंड पहले गांव के स्कूलों में, जो गांव का स्कूल था, उसके परिवार के लोग बहुत सवाल खड़ा करते थे कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो है, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है, बहुत चोरी करता है मध्याह्न भोजन में, छात्र संख्या बढ़ा देता है, मध्याह्न भोजन में खाना नहीं सही देता है, अंडा नहीं सही देता है, फल नहीं देता है सही, इस तरह का सवाल कर रहा था। अब उसी के परिवार में देखिए, अब उसी के परिवार में लोग जब शिक्षक हो जाते हैं और जब प्रभार में प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रभार में आते हैं लोग, तब उनको फिर ये लगता है कि ये गलत है, इतना में कैसे आखिर चल रहा था। अब आप सोचिए कि वही काम को नियोजित शिक्षक कितना तन्मयता के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ, हौसला से आगे बढ़ रहे थे।
और उसी काम को करने के लिए अब दिन रात जो है ना वो टेंशन बना रहता है। तो सोच ली ये स्थिति थी, जबकि उस बीपीएससी जो शिक्षिका है उसको ज़्यादा दिन वहाँ रहना भी नहीं था, उसको ये आइडिया नहीं था कितना जल्दी जो है वो प्रधान शिक्षक उसके विद्यालय में आ जाएंगे। हमने उसे कहा कि आप घबराइए नहीं, बहुत जल्द प्रधान शिक्षक जो हैं सभी विद्यालय में आएंगे। लेकिन उसको इतना आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी आ जाएगा, कारण कि कोर्ट में मामला था, कोर्ट में लग रहा था कि अब इसको आने में भी साल 2 साल भी लग सकता है, लेकिन इतना जल्दी आ गया कि उसको आइडिया नहीं था। लेकिन उसके अंदर जो बात थी वो बाहर निकल कर आ गई। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नियोजित शिक्षक जो है वो किसी काम को जितना बेहतर तरीके से करके दिखलाया है ना, और सब कुछ सहा है ना, इतना सहन शक्ति शायद किसी में मिलेगा जितना नियोजित शिक्षकों ने दिखलाया है। तो फिर भी चलिए, जो प्रधान शिक्षक बने और जो विद्यालय में योगदान अब करने वाले हैं, अब आज सोमवार से योगदान लोग करेंगे विद्यालय में, उनका हार्दिक शुभकामना है। और विद्यालय को बेहतर तरीके से चलाएं और विद्यालय को अपना परिवार समझें, ताकि विद्यालय के संचालन करने में आपको भी ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। और जब तक विद्यालयों में तालमेल नहीं होगा, आपसी सहमति नहीं होगी, एकजुटता नहीं होगा, तो अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता है। तब तक ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आएगा और विद्यालय संचालन में बहुत तरीके की कठिनाई होती है। हालांकि अब तो ऐप से हाजिरी है तो ज़्यादा कोई टेंशन भी नहीं है, सभी लोगों की अपनी जवाबदेही है, जो जय बजे आते हैं उसी हिसाब से हाजिरी बनती है, तो अब ज़्यादा कहने सुनने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक बात है कि नियोजित शिक्षक अगर हैं आप, फिर मैं कहूँगा कि नियोजित शिक्षक अगर आप हैं तो आपको अपने विचार में ज़्यादा फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नियोजित शिक्षक हैं तो आप बने रहें अपने विद्यालय में, और हर तरह का लाभ, हर तरह का सुविधा आपको अपने पद पर रह करके, इस जो गरिमामयी पद है नियोजित शिक्षक का, समझ गए, और गर्व से कहिए आप कि हम नियोजित शिक्षक हैं, और इस गरिमामयी पद को आप बनाए रखें। एक आदमी भी जब तक रहेगा बिहार में नियोजित शिक्षक हमारे जैसा, तो ये जो यूनिट है ना वो हमेशा बचा रहेगा, और नियोजित शिक्षक का जो नाम है ना वो हम अमर रहेगा। इसलिए जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि अभी आप अपने विचार को बदले नहीं और धैर्य के साथ रहें। हर चीज़, जिस चीज़ की तमन्ना करके आप यहाँ से छोड़ करके वहाँ जाने वाले हैं, वो हर तमन्ना बिन मांगे मुरादे जो है ना वो यहीं पूरी होगी। नहीं तो अगले जो पड़ाव पर आप जाने वाले हैं वहाँ जो है वो इस काम को करने के लिए, इस काम को मांगने के लिए, इस वेतन को ही मांगने के लिए आपको सड़क पर उतरना होगा। कारण कि जिस पद पर आप जा रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे ना, वहाँ आपका मूल वेतन इससे कई गुना नीचे है। इसलिए घबराएं नहीं, जहाँ हैं वहीं रहें और विद्यालय को बेहतर तरीके से चलाएं। सभी विद्यालयों में प्रधान शिक्षक आ गए हैं, उनका सहयोग करें और मिलजुल कर एक परिवार की भांति चलाएं। फिर जीवन को जीने का मज़ा ही कुछ और है। और विद्यालय को ऐसा बनाएं कि जिसमें हमारा बिहार जो है वो अपना नाम रोशन कर सके। माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है, माननीय नीतीश कुमार जी का जो सपना है वो साकार हो सके। हमारे पदाधिकारीगण जो दिन रात बिहार के शिक्षा के विकास के लिए जो प्रयासरत हैं, उनका हम लोग सिपाही हम ही लोग हैं। हम ही लोग अगर उनका साथ नहीं देंगे तो बिहार के बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा। इसलिए उनके बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है, उस बच्चे के भविष्य के लिए सोचना है जो इस भरोसे, इस विश्वास के साथ विद्यालय आते हैं कि हमारा कल जो है वो बेहतर होगा इस शिक्षा को हासिल करके। उसके बढ़ोतरी पर ध्यान देना है, न कि प्रमोशन पर ध्यान देना है, न कि वेतन वृद्धि पर ध्यान देना है। इस सब चीज़ों पर तो ध्यान बाद में देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी है शिक्षा का। शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर होगा उस पर ध्यान देना है। और मैं नियोजित शिक्षक को कहूँगा कि किसी भी धरना प्रदर्शन में, मैं व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा, किसी भी धरना प्रदर्शन में किसी भी शिक्षक के साथ, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों या फिर प्रधान शिक्षक हों, किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। हर लोगों ने बहुत छला है, हर लोगों ने बहुत ठगा है। अगर वो लोग जाते भी हैं तो जाने दीजिए,
हम आप अपने विद्यालय में चैन से रहिए, विद्यालय को कभी बंद मत करिए, क्योंकि विद्यालय ही हमारा मंदिर है और हम विद्यालय के साथ हैं, हम बच्चों के साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारी बात आपको अच्छी नहीं लगी है तो भी कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ से देख रहे हैं। शिक्षा की बात होते रहेगी, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय बिहार, जय न्यूज।